अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस्तग़फ़ार से जहाँ बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है, वहाँ कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हम काफ़ी टाइम से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन स्टिल सब कुछ स्टक है। प्रॉब्लम्स मज़ीद ज़्यादा हो जाती हैं, बेसुकूनी हो जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। जब सबको फ़ायदा हासिल हो रहा है तो हमें क्यों नहीं होता। सबसे पहले मैं कुछ रिव्यू शेयर कर दूं ताकि आप सब पढ़ने वालों को मोटिवेशन मिले। इस्तग़फ़ार क्या है? इस्तग़फ़ार ये है कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे अल्लाह से, आइंदा गुनाह ना करने का अहद करें। हम बशर हैं, हम जितनी भी कोशिश कर लें कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। जब जब गुनाह हो तब तब माफी मांग लें। हदीस मुबारक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से सुना, उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि एक बंदे ने बहुत गुनाह किए और कहा कि ऐ मेरे रब, मैं तेरा ही गुनाहगार बंदा हूँ, तो मुझे बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरा बंदा जानता है कि इसका कोई रब जरूर है जो गुनाह माफ करता है और गुनाह की वजह से सजा भी देता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर बंदा रुका रहा जितना अल्लाह ने चाहा और फिर इसने गुनाह किया और अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मैंने दोबारा गुनाह कर लिया, इसे भी बख्श दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा बंदा जानता है कि इसका कोई रब जरूर है जो गुनाह माफ करता है और इसके बदले में सजा भी देता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दी। फिर जब तक अल्लाह ने चाहा बंदा गुनाह से रुका रहा और फिर इसने गुनाह किया। फिर अल्लाह के हजूर अर्ज किया कि मेरे रब, मैंने फिर से गुनाह कर लिया, तो मुझे फिर से बख्श दे। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा बंदा जान कि इसका एक रब जरूर है जो गुनाह माफ करता है और ना करने की वजह से सजा भी देता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया 3 मर्तबा, बस अब वो जो चाहे कर ले। अल्लाह ताला पसंद करते हैं उन लोगों को जो अनजाने में या जानबूझकर गलती तो कर लेते हैं लेकिन गुनाह करने के बाद पशेमान हो जाएं। और अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, वो हमारी गलतियों को माफ करने वाले हैं। वो लोग जो कहते हैं कि उनकी इस्तग़फ़ार कबूल नहीं होती, तो आपको किसने आकर कह दिया कि आपकी इस्तग़फ़ार कबूल नहीं हुई? इस्तग़फ़ार कबूल हो चुकी है, तभी तो आपको तौफीक मिली है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनके इस्तग़फ़ार पढ़ने के बावजूद मसले हल नहीं होते। वो बाकायदगी से नमाजें भी पढ़ते हैं, जिक्र अस्कार भी करते हैं, बट स्टिल कोई खास प्रोग्रेस नहीं मिलती। मसले जूं के तूं हैं। देखिए, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, मतलब या तो आप इस्तग़फ़ार को रॉन्ग वे में पढ़ रहे हैं या फिर आप वो गुनाह नहीं छोड़ रहे। इस्तग़फ़ार का मतलब है तौबा करना और तौबा की कुछ शराइत होती हैं। इस्तग़फ़ार का मतलब है तौबा करना और तौबा की कुछ शराइत होती हैं। उसमें आता है गुनाह को छोड़ना और आइंदा गुनाह न करने का अहद करना। अगर आप गुनाह को ही नहीं छोड़ रहे तो इस्तग़फ़ार को बस बार बार दोहराना ही है। तो एक लफ्ज़ को बार बार दोहरा कर आप उससे क्या ही फायदा हासिल कर लेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो अगर कोई शख्स पसंद की शादी करना चाहता हो और वो शादी के लिए इस्तग़फ़ार को एज अ वजीफा ले, दिन में 7000 मरतबा पढ़े, रात को वो उस नामहरम से चैटिंग करे, पिक्स एक्सचेंज करे, बेहुदा और वाहियात गुफ्तगू करे, तो क्या ख्याल है कि वो दिन में इस्तग़फ़ार किया हुआ काफी होगा? पहले खुद को समझाएं कि हराम के साथ कभी हलाल नहीं आता। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इसको अल्लाह की रजा के लिए पहले छोड़ दें, फिर हलाल तरीके से कोशिश करें अपनाने की, तब इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से मदद मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जल्द खुशखबरी देंगे। तो इस्तग़फ़ार को समझिए, पहले उसके मायने को अच्छे तरह से समझें, तौबा करें और आइंदा गलती ना करने का अहद करें। अपने नफ्स को मारें पहले, फिर अल्लाह की मदद आएगी। आप साथ साथ गुनाह करे जा रहे हैं और साथ साथ इस्तग़फ़ार, और इस्तग़फ़ार भी लफ्ज़ ही है फिर, और लफ्ज़ी इस्तग़फ़ार से क्या ही मसले हल होंगे। अगर आप वाकई ही इस्तग़फ़ार से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो 7 दिन का चैलेंज लें। फिर देखें, 7 दिन आपने खुद को गुनाहों से दूर रखने की कोशिश करनी है। अल्लाह से दिल से तौबा करें और उस गुनाह को आइंदा ना करने का अहद कर लें और यकीन करना है कि अल्लाह आपकी तौबा और दुआ को लाज़मन कबूल करेंगे। और फिर देखिएगा कि कैसे आपके काम संवर जाते हैं। देखते ही देखते आपके दिन कैसे फिर जाएंगे इंशाल्लाह। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकिल्लाह खैर, खुदा हाफिज।